गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम तुम लोग के सामने प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन भी आर.के. मिशन देवघर के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पिछले 2-3 सालों के अंदर में ही कभी पूछा गया था। एक्यूरेट ईयर हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2-3 सालों के अंदर में ही कभी इसको पूछा गया था। अभी जो ये हम सीरीज चला रहे हैं आर.के. मिशन देवघर क्लास 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ्स का, उस सीरीज का ये 5वां वीडियो है। इसके पहले हम 4 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। उन चारों वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तुम लोग यदि चाहो तो उन लिंक्स पर क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो चलो हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तुम लोग के सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 4:5, यहाँ पर सीपी एंड एसपी लिखा हुआ है। इफ द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी इज 4:5, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो यदि 4:5 है तो बताना है, पता करना है कि गेन या लॉस जो भी हुआ है उसका परसेंटेज क्या है। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि गेन हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ वो कितना हुआ, और तीसरी चीज फिर उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। एक रेशियो है तो रेशियो के टर्म्स में जो हम लोग वेरिएबल डालकर करते हैं उस मेथड से, और बिना एक्स माने हुए भी, बिना वेरिएबल में गए हुए भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से हम सॉल्व करके दिखलाते हैं तुमको, और हर एक वीडियो की तरह इस दोनों सॉल्यूशन का जो स्क्रीनशॉट है वो भी हम इस वीडियो के लास्ट में डाल देंगे, उसको तुम लोग देख लेना। पहले यहाँ ध्यान दो, यहाँ समझना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लोगे तो सॉल्यूशन तो तुम भी लिख लोगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बिना समझे हुए यदि आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं, इसी को बोलते हैं बेटा रटना। इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर जो गिवन है वो यही है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो 4:5 है। हम लोग इस रेशियो के अकॉर्डिंग मानते हैं कि कॉस्ट प्राइस मानते हैं। लेट द सीपी इज इक्वल टू ₹4x। ठीक है, 4 है, 4 के साथ एक वेरिएबल डाला, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है तो प्राइस अमाउंट है, मनी है, तो मनी का एक यूनिट हमने इसमें रुपीस डाल दिया। देयरफॉर सेलिंग प्राइस जो है वो ₹5x हो जाएगा। यहां तुम एक चीज ध्यान देना, हमने दोनों को नहीं माना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को नहीं माना है, हमने सिर्फ कॉस्ट प्राइस को माना है। इसीलिए कि इस रेशियो के हिसाब से यदि कॉस्ट प्राइस ₹4x है तो इस रेशियो के हिसाब से सेलिंग प्राइस को ₹5x होना ही होगा, इसको मानने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यदि कॉस्ट प्राइस ₹4x है तो सेलिंग प्राइस ₹5x ही होगा। दूसरा कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम इन दोनों का रेशियो लो तो 4:5 आ जाए। इसलिए एक को हमने माना है, फिर दूसरे टर्म को मानने की जरूरत नहीं है, वो उसी अकॉर्डिंग चला आएगा, सीधी सी बात है। अब जब हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है तो हम लोग इसको कंपेयर करके, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करके पता कर लेते हैं कि गेन हुआ या लॉस हुआ। इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयर इज अ गेन। इफ सेलिंग प्राइस इज स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस, देयर इज अ लॉस। बेचने से सेलिंग प्राइस यदि कम है, बेचने से हमें कम पैसे मिले, किससे कम? तो कॉस्ट प्राइस से, जितना खरीदने में लगा था, यदि जितना खरीदने में लगा उससे यदि बेचा हमने, उसको कम पैसे मिले, तो इसका सीधा सा मतलब है कि लॉस हुआ। मैथमेटिकली इसको बोलते हैं कि इफ सेलिंग प्राइस इज स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस, देयर इज अ लॉस हो जाएगा। यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है, ज्यादा पैसे मिले हमें बेचने से, ऑब्वियस है गेन होगा। तो हम लोग लिखेंगे सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देयर इज ए गेन। सो गेन इज इक्वल टू, गेन का फॉर्मूला हम ये हमेशा बताते हैं, आज भी बोल दे रहे हैं कि एसपी माइनस सीपी। बहुत बच्चे क्या करते हैं, गेन इज इक्वल टू सीधे वो वैल्यू डालते हैं। ये हमेशा एक आदत बनाओ कि जब भी तुम फॉर्मूले का यूज करते हो ना, तो बिना फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला छोटा हो या बड़ा हो, बिना फॉर्मूला लिखे उनकी वैल्यू नहीं पुट करो उसमें। कुछ बच्चे सीधे गेन इज इक्वल टू ₹5x - 4x। बात गलत सही की नहीं है, बात फॉर्मेट की है। आप पहले फॉर्मूला लिखिए, इसके बाद इसमें उसकी वैल्यू पुट कीजिए। अब आप यहाँ पर लिखिए सेलिंग प्राइस ₹5x माइनस कॉस्ट प्राइस ₹4x, विच इज इक्वल टू ₹1x, मतलब x। यही गेन हुआ। अब हमारे पास गेन भी है और कॉस्ट प्राइस भी है, हम लोग परसेंटेज गेन आसानी से निकाल सकते हैं। देयरफॉर
परसेंटेज गेन जो है, परसेंटेज गेन का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100%। यहां भी हमने फॉर्मूला पूरा लिख दिया, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। गेन कितना है तो ₹x, कॉस्ट प्राइस कितना है तो ₹4x इंटू 100%। सिंप्लीफाई कर सॉल्व कर लीजिए, रुपीज से रुपीज गया, x से s गया, और 4 से ये 1 टाइम और 4 से ये 25 टाइम्स, मतलब 25% का गेन हुआ। ये एक है x मान के। इसी तरह का एक दूसरा सॉल्यूशन है, फॉर्मेट में सेम ही है, अंतर क्या है, सेम ही है, बस मानने का अंतर है। यहां हम लोग, यहां सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 4:5 है, दूसरे में हम लोग मानते हैं लेट द CP इज इक्वल टू ₹100। चलो 4 है, 400 मान लेते हैं, थोड़ा सा सिमिलर लगेगा। यदि कॉस्ट प्राइस 400 है, देयरफॉर जो सेलिंग प्राइस होगा वो ₹500 हो जाएगा। ₹400 ₹500 का रेशियो लो, 4:5 आएगा। यहां भी वही था, ₹4x और ₹5x का रेशियो लो, 4:5 आएगा। इस हिसाब से फिर वही चीज है, सिंस SP is greater than CP, there is a gain, and gain कितना होगा तो gain इज इक्वल टू होता है SP माइनस CP, विच इज इक्वल टू ₹500 है सेलिंग प्राइस माइनस ₹400, दिस इज इक्वल टू ₹100। अब फिर से वही बात है, गेन हमारे सामने है, कॉस्ट प्राइस हमारे सामने है, हम लोग परसेंटेज गेन निकाल सकते हैं। परसेंटेज गेन, दिस विल बी इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100%। गेन कितना है तो ₹100, कॉस्ट प्राइस कितना है तो ₹400 इंटू 100%। रुपीज से रुपीज गया, 00 से ये 00, और 4 से ये 1 टाइम और ये 25 टाइम्स। आंसर विल बी द सेम, दैट इज 25%। इन दोनों सॉल्यूशन का जो स्क्रीनशॉट है वो हम वीडियो के लास्ट में डाल देते हैं। ठीक इसके बाद आप लोग उसको देख लीजिएगा। इस बार कुछ ज़्यादा लिखना नहीं था, इसलिए कुछ ज़्यादा अंतर आएगा नहीं। तो ये था सॉल्यूशन। तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक खूब मन लगा के पढ़िए, जितना पढ़िए उससे ज़्यादा समझिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए।